गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषयाध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी व्याकरण में पाठ 19 पत्र लेखन पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पत्र लेखन बच्चों, पत्र लेखन का मतलब होता है पत्र लिखना। आज हम पत्र लिखना जो है आपको बताएंगे। तो बच्चों, पत्र कई तरीके से कई विषय के लिए लिखे जाते हैं। जैसे आप लोगों को तो सिर्फ पत्र जो है, आप लोग विद्यार्थी हैं, आपको तो सिर्फ विद्यालय के लिए ही पत्र लिखना पड़ता है। अवकाश के लिए आप जब अवकाश लेते हैं या आपको जैसे फीस के लिए शुल्क माफी के लिए पत्र लिखना है। और बच्चों, पत्र कई तरीके के होते हैं। जैसे हम जो है विद्यालय में किसी भी चीज़ के लिए पत्र लिख सकते हैं। जैसे आपके विद्यालय का हैंड पंप खराब है या आपको अपने विद्यालय में पुस्तकालय से कोई पुस्तक लेनी है, या फिर बाहर आप जैसे अपने भाई को पत्र लिख सकते हैं। आपके पिताजी बाहर रहते हैं तो उनको आप पत्र लिख सकते हैं। तो पत्र कई तरीके से लिखे जाते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र यानी अवकाश प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र। जैसे कि आप को कभी आवश्यकता पड़ जाती है, आप प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, कभी आपको आवश्यकता पड़ जाती है छुट्टी लेने की यानी अवकाश लेने की, तो आप कभी बीमार हो जाते हैं या आपके घर में कोई बीमार हो जाता है या आपको कहीं जाना रहता है, आपके घर में शादी ब्याह होता है, तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है प्रधानाचार्य जी को। तो आइए हम आपको प्रार्थना पत्र लिखना बताते हैं। पहले तो बच्चों, प्रार्थना पत्र लिखते समय हमें लाइनों का बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें किस लाइन में कहाँ से लिखना है। सेवा में पहले हम लिखते हैं सेवा में, फिर श्रीमान प्रधानाध्यापिका महोदया। अगर आपके विद्यालय में कोई जेंट्स प्रधानाध्यापक है तो आप प्रधानाध्यापक लिखेंगे, अगर कोई लेडीज है तो आप प्रधानाध्यापिका लिखेंगे। यहाँ प्रधानाध्यापिका लिखेंगे अगर लेडीज है तो, और अगर महोदया लिखेंगे महोदया, अगर कोई जेंट्स है तो प्रधानाध्यापक महोदय लिखेंगे। फिर बीड़ा पाणी जूनियर हाई स्कूल रायबरेली, फिर आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे महोदया। निवेदन है कि प्रार्थी को कुछ आवश्यक कार्य है तो अपने पिताजी के साथ लखनऊ जाना है, इस कारण वो स्कूल में उपस्थित होने में असमर्थ है, अतः दिनांक 1/1/21 को एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें, धन्यवाद। अब यहाँ पे दिनांक 1 डालेंगे और आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़कियां हैं तो डालेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या, और अगर लड़का है तो लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। तो बच्चे, ये तो हो गया अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, यानी कि आपको कहीं जाना है, यदि आप बीमार हो जाते हैं तो आप अपनी बीमारी के बारे में लिखेंगे। आपको अगर कहीं शादी ब्याह में किसी प्रोग्राम में जाना है तो आप उसके बारे में लिखेंगे। अब यहाँ पे एक दिन के अवकाश के लिए हमने लिखा है, तो आपको जितने दिन की आवश्यकता है आप उतने दिन का अवकाश यहाँ पे उतने मतलब दिन डाल देंगे। जैसे यहाँ 1 दिन लिखा है तो आपको 3 दिन लिखना है तो 3 दिन, यहाँ पे आप डेट बढ़ा देंगे। तो ये तो हो गया बच्चों आपका अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। आइए अब हम आपको बताते हैं शुल्क मुक्त हेतु प्रार्थना पत्र। शुल्क मुक्ति का मतलब होता है जो है फीस। मुक्ति का मतलब फीस जो है फीस, जैसे कि बहुत से बच्चे फीस देने में कमजोर होते हैं तो शुल्क मुक्त यानी शुल्क माफ के लिए, फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। तो प्रधानाचार्य को आप शुल्क माफी हेतु प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उसमें लिखते हैं सेवा में प्रधानाध्यापिका महोदया, वीणा पाणी जूनियर हाई स्कूल रायबरेली। महोदया, मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 का छात्र हूँ। गत वर्ष मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मेरे पिताजी की मासिक आय केवल 1500 रुपये है, अतः आपसे सविनय प्रार्थना है कि गत वर्ष की भांति आप मुझे इस वर्ष भी शुल्क से मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी, यहाँ पे आप जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य या यहाँ पे हमने रहूंगी लिखा है। अब आप
अगर लड़की हैं तो रहूंगी लिखेंगे, लड़का है तो रहूंगा लिखेंगे, मतलब कि लड़के रहूंगा लिखेंगे और लड़कियां रहूंगी लिखेंगे। यहाँ आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखा है, लड़का है तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पे नाम डालेंगे। लड़कियां हैं तो लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। और बच्चों ये एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप अवकाश है तो प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो जिस दिन का अवकाश लेंगे उस दिन की डेट डालेंगे, लेकिन शुल्क मुक्ति में ऐसा नहीं होता है। शुल्क मुक्ति तो आपको जब जुलाई में आपका एडमिशन होता है, जुलाई से ही आप शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र डालते हैं, तो आपको जुलाई की ही डेट डालनी पड़ेगी। यहाँ पे 5, 7, 21 यानी जुलाई की आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, लेकिन मंथ आपका जुलाई ही होना चाहिए। अगर आप दूसरा मंथ डालते हैं तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि जो है आप शुल्क मुक्ति के लिए जुलाई में ही ये प्रार्थना पत्र डाल सकते हैं। तो बच्चों ये आपने आज 2 प्रार्थना पत्र के बारे में पढ़ा, एक शुल्क मुक्त हेतु और एक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो अब ये दोनों प्रार्थना पत्र आप लिखेंगे और लिखने के बाद याद करेंगे। तो हमें आशा है कि आपको दोनों प्रार्थना पत्र अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।